ये इसके साथ तिल वाले बहुत ज़बरदस्त से आलू के तिल वाले कबाब बने कर सकते हैं। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, मैंने आलू को मैश करके रख दिए। इसके अंदर जाएंगे सारे मसाले, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें, फिर जो चॉप करके वेजिटेबल डालनी है तो वो मैं साथ साथ में बताती रहूँगी, ठीक है। इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर आपने डाल देना है थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाले से बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, और वैसे भी रमज़ान में आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करें। इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर, साथ में हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, ठीक है, पिसी लाल मिर्च, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा, चाट मसाला भी डाल रहे हैं, आमचूर भी डाल रहे हैं, पिसी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, काली मिर्च भी डाल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपने याद रखना है। ये आमचूर पाउडर भी डाल रहे हैं। साथ में इसमें जाएगा नमक, ठीक है। ये आपने नमक डाल देना है। थोड़ी सी नमक की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, इसलिए कि हम जब चाट मसाला इसमें डाल रहे हैं तो चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, सही है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज। हरी प्याज इसमें हमने डाल दी। अब इसमें हरा धनिया और इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप करके डालेंगे। फिर इसको मिक्स कीजिएगा, आपने जिस तरह से कबाब हम बनाते हैं। मिक्सिंग करने के बाद उसके बाद आप राउंड शेप दें, आप इसको हार्ट शेप दें, या फिर जिस तरह से आप बनाना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं लूँगी हरी मिर्चें, और इसके साथ यहाँ पर मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। ये भी चॉप करके इसी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। इनको बारीक बारीक चॉप करते। तिल और अंडे की सफ़ेदी जो है हमने इसकी कोटिंग के लिए इस्तेमाल करनी है, तो ये खैर बाद में करूँगी। और अभी मैं इसको कर लेती हूँ, अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ। आ गया, ये रहा हमारी नाइफ। चलेंगे बारीक बारीक, बिल्कुल बारीक आपने इसको कटिंग कर लेना है। चलें जी, साथ में हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। थोड़ा सा अगर तेज़ करना चाहे तो आप ज़्यादा इसको तेज़ कर सकते हैं। वैसे ये वाली जो मिर्च होती है ना, ये थोड़ी तेज़ वाली मिर्च है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम और चॉप कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, ताकि वो बड़े पीसीज ना आए। जब आप खाएंगे तो बड़े पीसीज आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च भी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको चॉप कर लेते हैं। अब चलेगी इसमें मिर्च, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको करना है मिक्स अच्छी तरह से। फिर आप चाहें इसको आप गोल गोल बना लें कबाब, ठीक है, बॉल्स बना सकते हैं, ओवल शेप में भी बना सकते हैं इसको। अच्छा, अब हम इसको मिक्स करते हैं। अंडे की सफ़ेदी को फेंट लेंगे, और उसके बाद तिल के अंदर इसको पहले अंडे पे कोट करेंगे, फिर तिल डालेंगे, फिर इसको फ्राई कर लेंगे। ये बड़े मज़े के बनते हैं। इसको एक चीज़ और भी कर सकते हैं आप, इसी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करें, बेसन का बैटर बनाएं, उसके अंदर भी डिप करके इसको फ्राई कर सकते हैं। यही वाला जो मिक्सचर है, इसको आलू के पराठे के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आलू के जो पराठे बनाएंगे उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और ये देखिएगा, इसको ये आप इसको तो आपको नज़र आ रहा है कितना, मतलब ये जो मतलब लिक्विड में नहीं हुआ, वाटरी नहीं हुआ हुआ। रीज़न क्या है, जब आप आलू को बॉईल करते हैं, बॉईल करके अगर आप पानी के अंदर छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल हलवे की तरह लिक्विड हो जाता है, ठीक है ना, बहुत पतला सा हो जाता है। और आलू को जैसे ही बॉईल करें उसके 4 हिस्से करके आप छोड़ दें, और इस तरह से देखें कितने अच्छा खुश सा इसका ये पूरा मसाला है। इसके कबाब्स का भी बड़ा अच्छा शेप बन जाएगा, और इसके साथ जिस तरह से मैंने कहा इसके नगेट्स बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसी बैटर से, मिक्सचर से आप बना सकते हैं, सही है। बस इसको उससे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको सिर्फ शेप देना है, ठीक है, वो मैं ड्यूरिंग ब्रेक कर लूँगी। उसके बाद इसकी कोटिंग करनी है, इसको फ्राई करना है, ये सारे काम करेंगे ब्रेक के आने से बाद, ठीक है। तो अभी ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक जी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कबाब को फ्राई करने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी आपने नहीं करना, पर दरमियानी आग, इसलिए कि आलू तो प्रॉपर तरीके से आपको पता है पके हुए हैं, कुक हुए हैं, तो उसके लिए हमें क्या इसको बस उस पर दरमियानी आग पे आपने इसको फ्राई कर लेना। चलिए काफ़ी हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये मैंने जो शेप दिया है, यहाँ पर है मेरे पास है तिल। तिल को आपने यहाँ पर फैला देना है। ठीक है, अब आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको आपने रोल करना है। रोल से क्या होगा, इसका अच्छा सा यहाँ पर एक शेप बन जाएगा, वरना कहीं से टेढ़े कहीं से मोटे इस तरह से होंगे। इसको अंडे की सफ़ेदी में आपने डालना है। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा आपने इस तरह से आपने इसको हल्का सा रोल कीजिएगा। फिर आपने इसको इधर, बहुत ज़्यादा भी तिल तिल ना कीजिएगा, बस इंतज़ार कर रहे हैं, ऑयल हमारा गर्म होगा और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। वो इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छे से हो जाएगी। ये देखें, अभी हमने इसको इस तरह से, ठीक है, ये अंडे की एक अदद अब सफ़ेदी इसकी काफ़ी होती है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से यहाँ पर फ्राई करते जाएंगे। बस आपने इसको चेक करना है, इसका कलर आए, फिर आपने इसको निकालें, टर्न कर लीजिएगा ताकि हर तरफ से इसका कलर आ जाए।